हमेशा खुश कैसे रहें, हाउ टू बी हैप्पी 24/7 आवर्स। पूरे दिन खुश कैसे रहें। और सिंपल सी बात है, पूरे दिन अगर खुश रहोगे तो सपने भी खुशी खुशी आएंगे, खुशी के सपने आएंगे। तो ये आज के टाइम पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि खुश कैसे रहा जाए, 24 घंटे खुश कैसे रहा जाए। तो खुश कैसे रहा जाए 24 घंटे, ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि दुख क्या है, दुख किसे कहते हैं। आप अभी बैठे हुए हैं, आराम से वीडियो देख रहे हैं, और एकदम से जो है वो आपको पता लगता है कि आपके किसी क्लोज पर्सन की डेथ हो गई है। एकदम से आपके अंदर जो है वो एक सैडनेस सी आ जाएगी जब आपको लगेगा कि किसी क्लोज पर्सन की डेथ हो गई है, तो जो है वो आप दुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो दुख है वो किस चीज का है। आपके अंदर जस्ट मैंने एक थॉट डाला था, और उस थॉट से जो है वो, जैसे मैंने बोला कि आपके किसी क्लोज पर्सन की डेथ हो जाएगी, आपने इमेजिन करा वो क्लोज पर्सन कौन है, और एकदम से आप दुखी हो गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है दुख जो है वो थॉट है, सारा जो थॉट है वही दुख है। मैंने आपसे बोला कि आप एक फंक्शन में गए हो, एक जगह पर गए हो, और वहां पर आप जाते हैं, और वहां पर जो है वो आपको कोई चांटा मार देता है। आप इमेजिन करने लगे, यार कहीं अगर मैं फंक्शन में जाऊंगा, किसी ने मेरे चांटा मार दिया, मैं दुखी हो जाऊंगा। क्या करा मैंने, थॉट आपके अंदर इंड्यूस कर दिया, आप दुखी हो गए। ये कमर्शियल वगैरह हैं, जो एडवर्टीजमेंट है, ये कैसे चलते हैं, ये आपके अंदर एक थॉट क्रिएट करते हैं कि परफ्यूम लगाना कूल है, अगर नहीं लगाओगे तो दुखी रहोगे। इंस्टाग्राम पर हमेशा चेहरे खुश ही रहने चाहिए, अगर नहीं रहेंगे तो कुछ ठीक नहीं है। ये सारा सोशल मीडिया, सारा व्यापार जो चल रहा है, सारा जो मैं कहूँ तो कंप्लीट जो बिजनेस चल रहा है, वो इसी पर है, थॉट पर ही क्रिएटेड है। तो जब आप ये देखेंगे डायरेक्टली कि थॉट ही है जो आपको खुश करता है और दुखी करता है, तब बात हो सकती है कि आप खुश कैसे रख सकते हो, खुश कैसे रह सकते हो हमेशा। अब खुशी भी किस तरह की, प्लेजर वाली खुशी, सेंसुअल खुशी, कि आपको कुछ खाने को मिल गया अच्छा, या आपको जो है वो सेंसेस से रिलेटेड सेक्सुअल आपको जो है वो प्लेजर मिल गया, या फिर आ, आपकी सैलरी आ गई अच्छी खासी और डोपामिन रिलीज हुआ, ये सब फिजिकल खुशी है। ये फिर से मैं बता रहा हूँ ना, थॉट से रिलेटेड हो गई है। लेकिन अगर हम ये देख लें कि खुशी जो है वो थॉट से ही क्रिएट होती है और दुख भी थॉट से ही क्रिएट होता है, तो शायद हम थॉट के पार जाके कैसे रह सकते हैं फिर, अगर हम थॉट के पार चले जाएं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आप अभी हो इस टाइम को, इस मोमेंट में, और आपसे मैं बोलता हूं कि आप जो है वो कोई भी कैरेक्टर चूज कर लीजिए। आप इस वक्त बैठे हैं और आप कोई भी कैरेक्टर चूज कर लीजिए, और आपकी उसी कैरेक्टर से रिलेटेड मैं गेम बना देता हूँ। आपने कैरेक्टर चूज किया, मैं एक फौजी बन जाता हूँ। आपने कैरेक्टर चूज किया कि मैं एक विलन बन जाता हूँ, एक हीरो बन जाता हूँ। आपने कैरेक्टर चूज किया कि जो है वो मैं कोई बिजनेसमैन बन जाता हूँ। आपने कैरेक्टर चूज किया कि मैं कोई जो है वो गरीब इंसान बन जाता हूँ। और मैंने बोला वो कैरेक्टर आप चूज करेंगे, वो कैरेक्टर जो है उससे रिलेटेड आप जैसे भी अपनी फिल्म बनवाना चाहते हैं, आप वो फिल्म बनाओ। वो फिल्म आपको जो है वो रियलिटी की जैसी लगेगी, लेकिन हाँ अंदर से आपको पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। बट वो कैरेक्टर आप जब प्ले करोगे आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन हाँ अंदर से आप ये जानेंगे कि मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, वो मेरा कैरेक्टर प्ले कर रहा है। यानी जब आप थॉट के पार चले जाते हैं, जब आप थॉट के बियॉन्ड चले जाते हैं, जब आप थॉट्स को इग्नोर कर देते हैं, तब आप कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं। आप देखते हैं कि जो सामने वाला पर्सन बैठा है, मैं अगर अपनी बात करूं, थोड़ा सा पर्सनल हो जाऊं तो, कि जो ऋषि राठौर है वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, एक रोल प्ले कर रहा है, जो उसके अंदर इनहेरिटेड नेचर है, जो उसका जो है वो जो उसका काम है, जो उसको मिला है, वो सही भी करता है, गलत भी करता है। उसके अंदर इमोशंस भी आते हैं, गुस्सा भी आता है, हैप्पीनेस भी आती है, उसके अंदर सब कुछ आता है। उसके अंदर अच्छे थॉट भी आते हैं, बेकार थॉट भी आते हैं। वो जो है वो हर तरीके का इंसान है जो ऋषि राठौर है। लेकिन जो अवेयर है इस ऋषि राठौर से, अगर आप वो हुए, तो इसका मतलब आप 24 घंटे सिर्फ
एक न्यूट्रल पर्सन बन गए। और न्यूट्रल होना मतलब हैप्पीनेस, सैडनेस से, जॉयफुलनेस से, हर एक चीज से परे है। न्यूट्रल रहने का अपना ही मजा है। यानी सब कुछ आपके सामने घटित हो रहा है, सब कुछ आप होता हुआ देख रहे हैं, आप उसके साक्षी बन रहे हैं, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। तो आपको दुख दुख आ रहा है, परेशानी हो रही है, दिक्कत या फिजिकल पेन आ रहा है, उसको महसूस किया। ऐसा नहीं है कि पत्थर दिल हो जाना, उसको महसूस, उसको जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर करना, उसको महसूस किया। महसूस करने के बाद एक्सपोजर हो गया उससे रिलेटेड। अब जो डिसीजन आपको लेना है ले लो। तो जब आप थॉट्स को त्याग देते हैं, थॉट्स को आप खत्म कर देते हैं, और जब आपको पता लग जाता है एक्चुअल में कि थॉट ही है जो आपको दुखी कर रहा है, क्रांति घटित हो जाती है। उसके बाद फिर कौन है जो आपको दुखी कर सकता है? आपकी जो रियल आइडेंटिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप रियल में वही हो, बट आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो कि मैं कभी ये बन जाता हूँ, कभी वो बन जाता हूँ, लेकिन आपको अंदर से पता है कि मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। आपको पता है मैं न्यूट्रल हूँ, मैं इस फिल्म में विलन बनाऊं और मैं इस कैरेक्टर के रोल को प्ले कर रहा हूँ, ये मैं रियल में नहीं हूँ, ये बस मैंने एडवेंचर के लिए करा है। तो जब थॉट के बियॉन्ड जाते हो तो आपको ऐसा भी लगता है कि अब ये एडवेंचर है। और जब आप देखेंगे कि थॉट ही है जो आपको दुखी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो फिर आप सोते टाइम, जागते टाइम, कुछ काम करते टाइम, मतलब लाइफ इतनी जल्दी जल्दी बीतेगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। चीजें आई चलेगी, चीजें आई चली गई, और आप अनअफेक्टेड रहोगे। तो एक तो सेंसुअल हैप्पीनेस हो गई, प्लेजर हो गया, जो थॉट से क्रिएट होता है। और एक होता है बिल्कुल थॉट वॉट सबसे परे एकदम न्यूट्रल पर्सन, एक न्यूट्रल पर्सन जो सब कुछ देख रहा है, सारे इमोशंस आ रहे हैं, सारा अच्छा बुरा सब आ रहा है उसको। ऐसा नहीं है वो पत्थर हो गया है, वो कॉन्शियस है इस चीज को लेकर, सब कुछ घट रहा है उसकी आंखों के सामने ही, वो हर एक चीज के मजे ले रहा है। दुख आ रहा है उसको भी महसूस कर रहा है, सुख आ रहा है उसको भी महसूस कर रहा है। जैसे कि फिल्म चल रही है एक टीवी पर फिल्म चल रही है, अंदर इतना कुछ हो रहा है, अंदर आग लग रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग परेशान हैं फिल्म के अंदर, और फिल्म के बाहर आप परेशान हो रहे हो कि यार ये कैसा हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। फिल्म के बाहर आपको दिक्कत हो रही है, आपको इमोशनली आप बर्स्ट हो रहे हो फिल्म के बाहर जो फिल्म देख रहा है, और बीच में एक स्क्रीन है, सिर्फ स्क्रीन है, स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो, युद्ध चल रहा हो, गोली चल रही हो, बंदूकें चल रही हो, आग लग रही हो, पानी बह रहा हो, स्क्रीन को कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन ना आग से जलेगी, ना पानी से गीली होगी, ना गोली से उसको कुछ होगा। और स्क्रीन को इससे भी कोई वो नहीं है कि आपको क्या हो रहा है, आप इमोशनली फिल्म को देखकर कैसा फील कर रहे हो, कैसे नहीं। स्क्रीन स्क्रीन है, स्क्रीन बस साक्षी है। और इस साक्षी को भी थॉट मत बना देना, इसको भी विचार मत बना लेना। तुम्हारा माइंड तुम्हें कैसे ट्रिक करेगा, तुम देखना, प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तुम। तो इस तरीके से आप ऐसे ढूंढ सकते हो कि आप ऐसे हमेशा खुश रह सकते हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बुरी से बुरी स्थिति आ जाए, आप हमेशा खुश रह सकते हो। अब मैं वो वाला खुश नहीं बोल रहा कि अगर किसी की डेथ पड़ी हो सामने और आप खुश हो रहे हो, नहीं, आप न्यूट्रल टाइप वाले पर्सन रहेंगे। सब कुछ आपके सामने घटित हो रहा है, एक अलग ही लाइफ, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको जिया जा सकता है ऐसे। सो कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, और आप क्या पहले से भी ऐसा करते थे, या कभी मोमेंटली आपने किया हो कि आप बिल्कुल प्रेजेंट में रहते हुए चीज़ों के साक्षी हो रहे हैं, बस प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको घटते हुए देख रहे हैं, और थॉट का कुछ गैप नहीं आ रहा है बीच में, क्योंकि थॉट आएगा, लैगिंग होगी, तो फिर थॉट अगर आ गया, अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं और आपके बीच में थॉट आ गया, वो सब कुछ खत्म। थॉट बहुत बेकार चीज है, ब्यूटी खत्म कर देता है। कई स्पिरिचुअल लोग तो मानते हैं थॉट एक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है, यूजी कृष्णमूर्ति कहते हैं। कृष्णमूर्ति ने भी थॉट पर बहुत जोर दिया है, जितने भी स्पिरिचुअल सीकर्स वगैरह हैं, रमन महर्षि हो गए, वो सब कहते हैं कि यार थॉट जो है ना, यही है सारी जड़। और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि एक थॉट से एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी क्रिएट की जा सकती है।
अब वो नहीं पता आगे है या नहीं, तो सॉरी मैं थोड़ा आगे निकल गया। तो यहाँ पर आप कमेंट करके बताइए आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप एकदम साक्षी हो गए हो, न्यूट्रल हो गए हो, इम्पार्शियल स्पेक्टेटर हो गए हो, आप बिल्कुल ऑब्जर्वर हो गए हो, दृष्टा हो गए हो अपने ही खुद के, और सब कुछ अपने से रिलेटेड नहीं, अपने से जुड़ा हुआ देख रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि जो हो रहा है मुझ में ही हो रहा है, मैं ही अपना, मुझ में ही सुधार हो रहा है, मुझ में ही जो है वो चीजें जो हो रही हैं वो बेकार हो रही हैं, मैं ही मान सह रहा हूँ, अपमान सह रहा हूँ, मुझ में ही सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, और जो वो मुझ में है, जो मेरी अवेयरनेस है वो परमानेंट रह रही है। थैंक यू वेरी मच।